हेलो। हाँ बाबा जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। कैसे हैं? बाबा जी थोड़ा अच्छा हूँ मैं। हुँ। बाबा जी थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ, हाँ, ज़रूर पूछिए। बाबा जी मेरे को कुछ दिन हो गया है। हाँ। मेरा जब आंख बंद करता हूँ आज्ञा चक्र में खिंचाव होता है, मतलब धड़कता है। हुँ। और सहस्त्र चक्र में जो ऊपर है ना अपना, जो बच्चे का जैसा रहता है, हुँ, हुँ। वो अंदर ऐसा धक 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 ऐसा फील होता है मुझे। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सुंदर बात है। कंटिन्यू होता है, लेकिन आनंद लगता है मुझे, लेकिन एक नासा छा जाता है मेरे शरीर में। हुँ। आंख दु बंद करके बैठने को ही दिल करता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता है। अच्छा है, तो उस समय क्यों बात करते हो? बढ़िया आँख बंद करके, कमरा बंद करके बैठे रहो। नहीं बाबा जी ऐसा ही बैठा रहता हूँ, सब दोस्ती यार सब छूट गया है मेरे से सब। बहुत अच्छी बात है, छूट जाना चाहिए। क्या करेंगे दोस्त यार? ऊपर जाएँगे साथ में? नहीं बाबा जी, सही बात है। हाँ, छोड़ो, जाने दो। किसी से बात करने को मन नहीं करता है, घर में भी किसी से बात करने को मन नहीं करता है। हाँ, वो धीरे-धीरे घरवालों को भी आदत हो जाएगी। मत करो नहीं, घर वाले बातचीत। कुछ तो ऐसे बोलते नहीं, कंप्लेन नहीं करते, वो लोग समझ हाँ, गए हैं। हाँ। मेरे गांव में ऐसे ही 10 लड़के ऐसे जवान लड़के मर गए, तो मेरे को थोड़ा साधना करने को मन हुआ ऐसा। हुँ, हुँ, हुँ। तो 4 साल में 10 लड़के ऐसा ही आत्महत्या कर लिया है, कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा के। हाँ। तो मुझे लगा ये वो जिंदगी क्या है। वो फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि वो ध्यान साधना उनके जीवन में नहीं है, वो फालतू चीजें कर रहे हैं, तो उसका नतीजा फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन के कारण फिर आत्महत्या करेंगे। और हम्म। जो है, जबकि हमें जो यह अवसर है, या शरीर है, या मौका है, या जो भी चीज है, मनुष्य की चेतना है, जो चीज मिली हुई है, वो इसको बाकी चीजों को अनफोल्ड करने के लिए मिली है। उसको हम अनफोल्ड करेंगे तो हम बहुत गहरे जाएंगे, एक सहज आनंद में हम प्रवेश होगा, एक्साइटमेंट वाले आनंद में नहीं जाएंगे। हाँ, एक्साइटमेंट वाला आनंद जो है वो अंततः आत्महत्या, सुसाइडल हो जाता ऐसे ही हो जाए, ठीक ठीक। है ना? कि चाहे वो हम्म। शराब से आए, चाहे वो जीतने से आए, चाहे वो पॉलिटिक्स से आए, चाहे वो ज्यादा धन कमाने से आए, कहीं पे भी कोई एक्साइटमेंट आता है तो एक्साइटमेंट अच्छा। धीरे धीरे सुसाइडल हो जाता है ना? हाँ जी, हाँ आत्महत्या जी। का कारण बनने लगता है। और उनको देख करके यदि हमें व्यर्थता का बोध हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि दूसरों का देख करके हमें व्यर्थता का बोध हो रहा है, हम साधना की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, है ना? हाँ जी। एक होता है साधारण समझदार व्यक्ति, जो खुद के ऊपर जब बीतती है हम्म। तो उससे समझ सीखता है। एक होता है मूर्ख, जो खुद के ऊपर बीतती है उससे भी नहीं सीखता, है ना? साधारण समझदार खुद के ऊपर बीतती है तो उससे सीख जाता है। एक होता है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है कि दूसरों पे घटी और उससे सीख गया, खुद को भोगने की जरूरत नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो हाँ जी। ऐसी यदि परमात्मा की कृपा है, अस्तित्व की कृपा है कि वो ब्रिलियंसी हमारे पास है, उनको देख करके हमने अंतर यात्रा का मार्ग अपनाया, अपनी साधना का मार्ग अपनाया, तो बहुत अच्छा है, सुंदर है ना? गुरु जी में भी बहुत खराब था, लेकिन ऐसा जैसा लोग लड़के लोग रहते हैं ना जबान में, हाँ, ऐसा खराब था। लेकिन मैं जब उससे से सुना ऐसा, मेरा घर में थोड़ा, मेरा पिताजी थोड़ा पूजा पाठ करते थे, हाँ। तो मुझे किताब भी पढ़ाते थे, तो थोड़ा ज्ञान था मुझे वो किताब के बारे में। तब मैं ओशो को देखा, सुना हुँ, और ध्यान करने लगा। जब से ध्यान करने लगा, हुँ, तब से सब छूट गया मेरे हाथ से सब। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया है। अब मैं बहुत खुश भी हूँ, टेंशन भी ज्यादा नहीं है ऐसा। हुँ। और बाबा जी यही प्रॉब्लम है, जो सहस्त्र चक्र में खिंचावट होता है, लेकिन पूरा वो आनंद लगता है, दर्द वो होता है लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा। थोड़ी ना है, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको कृपा बोलते हैं, कृपा, ग्रेस, परमात्मा का आशीर्वाद बोलते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी। वो आशीर्वाद है, प्रॉब्लम नहीं है वो। वो आप एक बार यूट्यूब में किए थे ना, हाँ, वो चक्र का शुद्धिकरण करने के लिए। हाँ, हाँ, मैं ऐसा किया, सब चक्र घूमता है, लेकिन हाँ, वो पता चलता है, लेकिन सहस्त्र चक्र पूरा जोर जोर से हुआ, और आज्ञान चक्र कंटिन्यू रहता है। हाँ, 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 बढ़िया है। तो वो वाली मैं विधि जो है करते चलो, जो वाली विधि यूट्यूब में डली हुई है, उसको समय-समय हाँ, पे करते चलो। और जी मैं जब बैठा रहता हूँ तब भी पता चलता है, आंख बंद करता हूँ तब भी पता चलता है। हुँ, लेकिन थोड़ा जब भी काम में ज्यादा बिजी रहता हूँ ना, हाँ, वो समय पता नहीं चलता, लेकिन जब साइलेंट हो जाता हूँ थोड़ा, तो हाँ, पकड़ में आ जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, चलने दो, सब और अच्छा जो होगा। हर समय वो क्या आवाज है ना, जो अपना अस्तित्व का जो आवाज होता है ना, हाँ, हाँ, जब थोड़ा साइलेंस हो जाता है, वो आवाज कंटिन्यू चलता रहता है। बहुत बढ़िया, सुनाई पड़ना चाहिए, अनाहत नाद कहते हैं उसको, अनाहत नाद सुनाई पड़ना चाहिए, साधक को अनाहत नाद सुनाई पड़ता ही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब अकेला बैठता हूँ उसको ही सुनते रहता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है।
मैं अब किसको पूछता हूँ तो आपको सुनाई देता है कुछ, तो बोलते हैं, क्या तू पागल हो गया, तेरे को क्यों दिमाग खराब हो गया क्यों है। पूछते हो दूसरों से? ये बात बस बस यही गड़बड़ी है कि दूसरों से क्यों पूछते हो और दूसरों से क्यों नहीं, ट्रेस करते हो, कॉमन मैन से क्यों चर्चा करते हो उसकी? अपनी तो मुझे साधना के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करना चाहिए, सिर्फ जो है उत्तम पुरुषों से, है ना? हाँ अपने, जी, हाँ, अपने गुरु से चर्चा की जाती है या उत्तम मित्र, कल्याण कल्याण मित्र उत्तम पुरुष से चर्चा की जाती है। ऐसे, गुरुजी मैं जब से आपको सुना हूँ आपको ही गुरु मान लिया, लेकिन अपना हाँ, हमारा उधर कोई इधर ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, नहीं तो तो किसी से चर्चा करने का सवाल ही नहीं है, है ना? जब मैं कोई, अभी किससे सवाल नहीं करता हूँ, क्योंकि समझ गया कि वो लोग कुछ पता नहीं है। नहीं, हाँ, और कोई थोड़ी बहुत पर चर्चा भी करे तो उल्टी सीधी बात बता देगा, उल्टा सीधा कुछ दिमाग में डाल देगा, इसलिए बिल्कुल चर्चा नहीं करना। नहीं सर, मैं गुरुजी में किससे बात ही नहीं करता हूँ, इससे हाँ, बात मतलब ऐसा दोस्ती भी यार होता है नहीं है कि अभी। कई बार हमें कोई अपना साधु वेश में कोई मिल जाएगा तो हम उससे ही चर्चा करने लग जाएंगे, अरे वो साधु वेश में है लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है हाँ ना? जी, हाँ ऐसा कुछ वेश देख कर भी चक्कर में नहीं पड़ जाना। या कोई बोलता है मैं साधक हूँ, फलानी संस्था से हूँ, तो उसको अपना अनुभव कब नहीं बता देना, नहीं नहीं नहीं। है ना? गुरुजी आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ लेकिन कानों में सुनाई देता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अनाहत कंटिन्यू मैं नाद है। घर में अकेला बैठा रहता हूँ ना। हाँ, हाँ। अभी घर में अकेला ही बैठा रहता हूँ, किसी से बात भी तो नहीं करता हूँ ज्यादा। हम्म तो आँख बंद करके बैठा रहता हूँ, लेकिन विचार आता रहता है जाता रहता है, ऐसा ही सुन। बस बस आने दो, जाने दो, अपने आप धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, धीरे धीरे विदा होते चले जाएंगे। थोड़ा ज्यादा बैठेगा तो शून्य आ जाता है, मतलब पैर हाथ में ना सब पूरा पता नहीं चलता है मेरा है क्या नहीं ऐसा। हाँ, बढ़िया है, बहुत शून्य ही तो सत्य है। और शून्य गुरुजी सत्ता है। हाँ, बताता हूँ, मेरा शरीर ना एक बार शून्य हो गया। हाँ, मेरे को भय लगा थोड़ा, हाँ। लेकिन मेरा हार्ट बीट धड़कने लगा ज्यादा जोर से, मैं बोला भाई हो बैठे रहूं ऐसा लग रहा है मेरे को। हम्म लेकिन मेरा हार्ट बीट धड़कने लगा तो मैं जाग गया। हाँ, वही जो है, जागना नहीं है वो, मतलब वो जो है उसको होने देना है। और हम्म, वहाँ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए बढ़ा है, वापस नॉर्मल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, है ना? जब भी ऐसा होगा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु जी आप बोले थे ना जो आज्ञा चक्र में चंदन लगाने के लिए, हाँ। मैं पूरा लगाता हूँ चंदन। हम्म और वही कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि इधर कोई नहीं है ना हमारा उधर तो कोई, इसीलिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है आपको थोड़ा। हाँ, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, है ना? जी जी। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना? साहस रखना, धैर्य रखना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, डिवाइन एनर्जी सोर्सेस जो है वो बिल्कुल बराबर हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम अकेले नहीं हैं। और जो आसपास में ये जो लोग हैं ये उसको नहीं समझ सकते, लेकिन डिवाइन एनर्जी फोर्सेस हमको सपोर्ट कर रही हैं। डिवाइन एनर्जी फोर्सेस को हाँ सब जी, कुछ बनता है, वो सब मैनेज कर लेती है ना, क्योंकि बड़ी फोर्सेस हैं, डिवाइन फोर्सेस हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? बिल्कुल हम अकेले नहीं हैं। एक बार हम्म, तो हुआ बाबा गुरुजी ऐसा हुआ था, हम्म, मैं जब वो विधि बताते हैं ना, हाँ, तो सुबह जाके ऑक्सीजन जिधर है ज्यादा एरिया उधर वो विधि कंटिन्यू करता हूँ आधा घंटा 1 घंटा। हाँ। जब वो नींद आ जाता है, लेकिन सोने को तो मेरा मन करता है आने के बाद। हम्म तो मैं एक बार सोया था, मेरा जो पीछे का रीढ़ का हड्डी है ना, हम्म वो जो ऐसा झटका लगता है, हम्म लेकिन वो भी आनंद लगता है, झटका ना आनंद लगता है। हाँ, हाँ, मैं कंटिन्यू वो देखते रहता हूँ और जागते रहता हूँ, सोते रहता हूँ। हाँ, वो हुआ था लेकिन अभी नहीं हुआ, लेकिन वो दुख नहीं है मैं उसी बात की, जो हुआ हुआ है। हाँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो भी ठीक था ना। हाँ, हाँ, अच्छा है वो। ऊर्जाएं जगह जगह से जो ब्लॉकेज है खुलते जाएंगे, अपने अपनी रास्ते पे ऊर्जाएं चलती चली जाएंगी। हाँ रीढ़ जी, के अंदर की जो इड़ा पिंगला है वो शुद्ध होंगी, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी, हाँ है ना? जी, हाँ जी। ऊर्जाओं का प्रवाह होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हमें उसको ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है, हमें बस नहीं अपनी नहीं साधना करते चलना है, और बीच में उसमें अपने को बाधा नहीं डालनी है, और उसमें स्ट्रेस में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है, स्वीकार कर लेना है ना, सब कुछ ठीक हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गुरुजी मैं चिंता नहीं था, खाली आपसे क्लियर होने के लिए थोड़ा फोन किया। हाँ, लेकिन मैं इतना टेंशन है, मतलब जो होगा वो होगा, मर गया तो मरेगा, जिंदा रहेगा ऐसा सोचा था। हाँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं, जो होगा वो अस्तित्व देखेगा, वो ऐसे समझ समझ के था। हाँ, बस आपसे थोड़ा क्लियर होना था कि अच्छा हो रहा है कि गोरा हो रहा है, कुछ ऐसा ही। हाँ, हाँ, वो सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है ये, है ना? बस हाँ, ये है कि ऐसा- दूसरों के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं करना, किसी के हम्म, साथ शेयर नहीं करना, जब भी शेयर करना तो हमारे साथ ही शेयर करना, और किसी के साथ नहीं करना, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। नहीं मैं अभी किसी से भी शेयर नहीं करता हूँ, हाँ, क्योंकि वो लोग समझते नहीं ना कुछ भी। हाँ, तो हमारा इधर तो कोई बड़ा हाँ, गुरु जी भी हाँ, नहीं है।
और हम जो साधना कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, मैं घर में तो अकेला ही रहता हूँ। हाँ, अपनी साधना के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। साधना एकांत में की जाती है, दूसरों दूसरों के सामने साधना नहीं की जाती है। गुरुजी, मुझे बहुत पहले बहुत गुस्सा आता था। हुँ। अभी मैं गुस्से को थोड़ा देखने लगता हूँ तो गुस्सा आता ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही है कि वो सब बेहोशी से के कारण आता है। जैसे ही हम होश से भरते हैं, हाँ जी। कोई भी ऐसा विकार है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, वहीं डिसॉल्व हो जाता है। मतलब शरीर हर चीज में मैं लिप्त था। हुँ। अभी देखता हूँ पूरा वो कट गया सब चीज मेरे से। हाँ, हाँ, सब कट जाएगा। जो भी व्यर्थ है अपने आप कट जाएगा। जो सार्थक है वह विकसित होने लगेगा, वह ग्रो होने लगेगा। बस यूट्यूब में थोड़ा सत्संग सुनता हूँ, सुनते सुनते बैठा रहता हूँ। हुँ। बोर लगता हूँ तो फिर मोबाइल बंद कर देता हूँ, फिर बैठा रहता हूँ। हाँ। जब काम धंधा करना है, काम करने जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। हुँ। बस सत्संग में भी ये देखना कि कुछ उल्टा-सीधा नहीं सुन लेना। नहीं ये नहीं, वो जो आपके सत्संग सुनते हैं हाँ, हाँ, और जो सच्ची बात बोलते हैं ना, वो जो आत्म जो ईश्वर के बारे में, हाँ, वो सुनता हूँ, लेकिन वो पाखंडगिरी नहीं सुनता हूँ। हाँ। वो जो हुँ। ओशो के सत्संग सुनता हूँ और किसका भी नहीं। हाँ, बस, उनके सुन सकते हो, ओशो के सुनो। हाँ। हाँ जी। बाबा जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। वो जैसे साधना मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बस ना बैठे बैठे झूम रहा हूँ। हुँ, ऐसे बैठा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे बीत जा रहे हैं। हुँ, मन एकदम बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हुँ, बस झूम रहा हूँ मैं। हुँ। बहुत अच्छा हो रहा है ये। हो ही और रहा मैं है। हाँ, मतलब इस समय मेडिटेशन में जैसे लवलीन हो जाते थे ना, वो स्थिति नहीं बन पा रही है। ठीक है। ये आ, हाँ, मतलब बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली। न नहाने को दिल कर रहा है, न खाने को दिल कर रहा है, न कहीं आने जाने को दिल कर रहा है। मतलब 22 घंटे अपने रूम में पड़ा हुआ हूँ मैं। हुँ, और 3 दिन हो गए मुझे नहाए हुए, हुँ, नहाया तक नहीं हुआ। हुँ, और ऐसे ही मतलब सब कुछ उथल है पुथल है, बैठे बैठे अपना झूम रहे हैं। हुँ। ठीक हो रहा है, ये तो कुछ गलत नहीं है, ये फ़ेज़ आता है, साधक के जीवन में ये फ़ेज़ आता है और ये अच्छा जी, फ़ेज़ है। यानी अच्छा है। ट्रांज़िट फ़ेज़ है, इसमें जी, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। एक्चुअली वो जैसे अस्तित्व हम पे काम कर रहा है कुछ। अच्छा। हाँ, तो वो होने देना चाहिए, जो हो रहा है होने देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमको समझाने हाँ की हाँ, हम कोशिश भी ही नहीं मतलब करना है। बुरा भाग नहीं लगाते गुरु जी, बस, एकदम बस, कोई बुरा भाग नहीं, जो हो रहा है होने दो। होने दो। तो अस्तित्व हम पे काम कर रहा है, करने दो उसको काम। और गुरु जी जैसे एक ये पूछना था अभी, जो ये अपना मैं है, हुँ, अभी ये हो रहा है स्थिति गुरु जी कि अपने मैं को मैं हटाने में सक्सेसफुल तो हो रहा हूँ 2.5 से 3 मिनट के लिए। हुँ, जैसे मुझे लगता है कि मैं को हटाना चाहिए अभी। अभी मैं चाहूँ अभी हटा दूँ मैं को अपने। हुँ, तो जैसे मन में मैं ये संकल्प कर रहा हूँ, जब परमात्मा सृष्ट हो रहा है तो उसे सृष्ट होने दो, हुँ, फिर मेरा क्या काम है बीच में। हुँ, इतना संकल्प मन में लेते ही मैं इनका हट जा रहा है। हाँ, और अपने आप ही सब कुछ एफर्टलेस नोइंग वाला जो सिलसिला है वो शुरू हो जा रहा है वहाँ पे। हाँ, बहुत लेकिन अच्छा। फिर 2 ढाई 3 मिनट के बाद फिर मैं अपना जंप मार रहा है, बीच में ताका झाकी कर रहा है वहाँ पे आकर के। हमें थैंकफुल होना है कि ढाई 3 मिनट के लिए वह सिचुएशन आ रही है। हाँ लोगों बिल्कुल। की अब ढाई ढाई 3 सेकंड के लिए नहीं आ पाती, अपनी ढाई जी, 3 और मिनट आ रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि वो मेरे आज्ञा के अनुसार आ जा रही है। जब मैं चाह रहा हूँ वो आ जा रही है, जब मैं चाह रहा हूँ मतलब फिर तो अपने आप ही चली जा रही है, फिर हाँ, मैं आ जा रहा है बीच में। ठीक है। अब फिर जैसे मैं, हाँ फिर आधे घंटे बीत रहे हैं तो फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि परमात्मा सृष्ट हो रहा है, होने दो, मेरा क्या काम है, हटो यहाँ से। वो हुँ, हट जा रहा है वहाँ हुँ, से। हुँ। तो धीरे-धीरे ये ढाई 3 मिनट, 5 मिनट होंगे, 7 मिनट होंगे, 10 मिनट होंगे, जिस दिन 48 मिनट हो जाएँगे, बात बन जाएगी। अच्छा, इसी को 48 मिनट तक एक्सटेंड कर देना है गुरु जी। हुँ, बस वो भी हुँ। प्रयास रहित, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देता कि 48 मिनट होना जरूरी नहीं, है या नहीं, नहीं अपने जरूरी को है। बुरा भाग नहीं लगाना, अपने को सिर्फ़ इसको ग्रो अप होते रहना है इसके साथ में। ग्रो अप होते-होते कब वो हो जाएगा, वो जब होना होगा हो जाएगा।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी एकदम इसी फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे घड़ी नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ कि इतने मिनट हो गए, इतने मिनट, कुछ नहीं। मैंने अपने रूम से सारी घड़ियां भी हटा दी हैं, मुझे पता भी नहीं था कितने बज रहे हैं कितने नहीं बज रहे हैं। हम्म। नहीं तो एक कोई मैट्रिक्स होता है ना गुरुजी, एक हाँ मन में हाँ। हो जाता है कि अच्छा 5 मिनट हो गए, अच्छा। हाँ, समय का बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। हमें भी जो है तारीखों का पता नहीं होता है, दिन का पता नहीं होता है, समय का पता जी नहीं, जी क्योंकि हम पता करते ही नहीं है। पता करते ही नहीं है तो क्या, जब बहुत किसी जरूरत पे है तब हम उसको देखते हैं, कहीं कुछ उससे संबंधित कुछ है तब हम उसे जी। देखते हैं, नहीं तो वो देखते ही नहीं है। और गुरुजी अच्छा, एक चीज मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि समय काफी तेजी से बीत रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है या वाकई में सब कुछ कुछ ऐसा चेंजिंग हुआ है ब्रह्मांड में? समय तेजी से बीत रहा है मतलब हम जो है सहज हो रहे हैं। जैसे वो असहज जो व्यक्ति होता है ना, उसको बोर्डम लगती है, बोर्डम लगती है तो हाँ समय हाँ लंबा हाँ हाँ। लगने लगता है। हम जी। सहज हो रहे हैं तो सहजता के कारण जो है सापेक्षता से बाहर आ रहे हैं, बियॉन्ड रिलेटिविटी में समय का प्रवाह जो है बहुत तेज गति से बीतता हुआ महसूस होता है। अच्छा हाँ, हाँ, मतलब ये पॉजिटिव ही है सब कुछ स्वामी जी। पॉजिटिव है। हाँ, और हाँ मतलब बारह धीरे बारह धीरे घंटे मैं बैठा हूँ अपने रूम में, कब बीत जाते हैं 12 घंटे 11 घंटे, मुझे नहीं पता चलता। मैंने लोग अच्छा तो 2 घंटे हुए लोग होंगे। हाँ, लोग तो 10 मिनट बैठते हैं और वो उठ के बेचैन होने लगते हैं, इधर उधर बेचैनी आने लगती है 10 मिनट में, है ना। हाँ तो अब सही बेचैनी बात है। नहीं आ रही है, मतलब हम बोर्डम और उससे बाहर, बोर्डम जो है वो मन का अस्त्र है, शस्त्र है, तो मन के अस्त्र शस्त्र पूरे छिन गए हैं, मन जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र बचा ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, धीरे है धीरे। अभी थोड़े बहुत मैट्रिक्स हैं, अब तो मैट्रिक्स को थोड़ा सा मैं अब ईश्वर की कृपा कहें या आपका मार्गदर्शन कहें, मैं मैट्रिक्स को ढूंढ ले रहा हूँ गुरु जी, बड़े आराम से ढूंढ ले हाँ रहा हूँ हाँ। मेरे अंदर क्या क्या है। हम्म। और मैंने इस तरीके से मैट्रिक्स को ढूंढा है कि जैसे गुरु जी कोई भी मैट्रिक्स जब क्रिएट होता है तो सबसे पहले बीज रूप में हमारे भीतर आता है। हाँ। बीज रूप में उसका एक केंद्र बनता है। केंद्र के बाद उसकी एक परिधि बनती है। हम्म। परिधि के बाद मन उसमें विचार करना शुरू करता है। उन विचारों से इच्छाएं पैदा होती हैं, और उन्हीं इच्छाओं के बाद ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का चक्र शुरू हो जाता है वहां पे। हाँ यही प्रोसेस है गुरु जी, ठीक है हाँ, मेरा? बिल्कुल ऐसी ही उसकी प्रोसेस रहती है, और हमारे सहयोग से ही वो बढ़ता है। यदि हम उसको सहयोग न करें तो वो जी। बढ़ ही नहीं सकता। हाँ। हाँ, हम उसको जो है सहयोग कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वह ग्रो अप होता है। उसके पास अपनी कोई ऊर्जा होती ही नहीं है। सहयोग ना करें तो वह जो है वहीं डिसॉल्व हो जाएगा, इनिशियल जी स्टेज वो में तो डिसॉल्व हो यहाँ पे जाएगा। टोटल एक्सेप्टेंस वाला वो फॉर्मूला काम करेगा। हाँ, हम जो है जी बस सर्व उसे स्वीकार। देख रहे हैं और सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो फिर जो है जी उसको जी ऊर्जा मिलेगी नहीं, वो डिसॉल्व हो जाएगा। जी। अब तो मैं बड़े आसानी से कर ले रहा हूँ, बड़े आसानी से जितने भी हैं सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ, कोने कोने से निकाल रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के। हम्म। और एक्चुअली इधर की स्वामी जी ना, मेरा मोबाइल भी मैं इसी वजह से नहीं रिचार्ज करा रहा हूँ कि मोबाइल से भी छुट्टी मिले मुझे, क्योंकि कुछ हम्म। न कुछ इंटरनेट रहता है तो इधर उधर थोड़ा सा भटक लेते हैं मोबाइल पे। हम्म। राजनीति की कुछ समाचार वगैरह, तो और इसी चक्कर में मोबाइल भी 5 दिन से होगा रिचार्ज नहीं कर रहा है कि मोबाइल से ही छुट्टी हो। हम्म। 15-20 दिन इसका भी जो भी मैट्रिक्स है इसको भी। फिर मैंने देखा 5 दिनों में कि हाँ इससे भी रिलेटेड कुछ 2-3 मैट्रिक्स थे जो राजनीति आजकल चल रही है, हम्म। तो उनको भी मैंने ढूंढ ढांढ के खत्म किया। काफी अच्छा लगा कि फायदा हुआ मोबाइल नहीं रिचार्ज कराने का मुझे। हाँ, तो बस अब ये तो है कि मोबाइल का यूज भी हो और हम उन चीजों को न भी देखें। हमारे पास जी वह ऑप्शन अवेलेबल है और हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह जी। ज्यादा उच्च स्थिति हो जाएगी कि हम जो है ऐसी किसी भी चीज को क्लिक नहीं कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, इसकी हैबिट यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ 15-20 दिन तक डाल लूँ, ये जब मतलब बिल्कुल आदत में आ जाएगी तो फिर हाँ रिचार्ज करा लूँगा, क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक है। तो इसकी आदत डाल लेते हैं कि भाई 20 दिन, मैंने सोचा है कि 20 दिन मैं नहीं कराऊंगा, ऐसे ही हाँ, रहूंगा, कोई 20 दिक्कत की नहीं है। जगह उसको 21 दिन करो, 21 की जगह 22 दिन कर लो, एक आध दिन एक्स्ट्रा कर लो। 21 दिन में बायोलॉजिकल क्लॉक और मेंटल क्लॉक जो है, साइकोसोमेटिक क्लॉक रीसेट हो जाती है। जी ठीक है गुरु जी, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरु जी, बस इतने ही प्रश्न पूछने थे गुरु जी। ठीक है, प्रणाम। तो खुश रहो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए।
आपने वीडियो 4-5 दिन पहले हमने देखे थे, शुरुआत की थी, अच्छा। तो बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारे दिल में था सब कुछ था, वही आपके विचारों से व्यक्त हो रहा था, वही हमें बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बोल रहे हैं? समझे हम शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट, जलालाबाद यूपी से बोल रहे हैं। अच्छा। यूपी उत्तर प्रदेश से शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जिला जो है जलालाबाद, वहाँ बोल रहे हैं। हाँ, बताएं। तो पहले तो गुरुजी स्वामी जी आपको बहुत बहुत बधाई, मतलब शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम किया है और इससे बहुत ही मतलब वो अच्छा लग रहा है, चेतना का विकास भी हो रहा है और बहुत मतलब शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल है। और कुछ ही जानकारी चाहिए थे स्वामी जी। पूछिए। स्वामी जी, जैसे शुरुआत लगभग 15 साल से पहले हम योग से जुड़े थे, योग भी करते हैं। हाँ। योग आसन प्राणायाम इसमें रुचि रही है और लगातार तब से कर ही रहे हैं। तो प्राणायाम 1 घंटा करते हैं, आसन 1 घंटा करते हैं, इसके बाद ध्यान करते हैं। और 3-4 साल पहले सांसों पे ध्यान, वो आनापानसति योग है, उसके बारे में पढ़ा था कुछ, उस पर ध्यान में सांसों पर ध्यान देने लगेंगे। तो सांसों पर ध्यान देने से चेतना का विस्तार थोड़ा हुआ है। हाँ। और त्राटक स्वामी जी, हमने त्राटक भी किया था 5-6 महीने पहले, लगभग 15-20 दिन। तो त्राटक में 15 से 20 मिनट बगैर पलक झपकाए कर देते थे, आंखों से पानी नहीं निकलता था स्वामी जी। तो मैक्सिमम टाइम कितने टाइम तक कर सकते हैं इसे? त्राटक तो खैर करना तब चाहिए जब साधना बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गई हो। यदि उससे पहले साधना गहराई में नहीं गई है, हम त्राटक करते हैं, अंदर की सफाई नहीं हुई है, शुद्धि नहीं हुई है, तो त्राटक के नुकसान भी होते हैं। तो पहले जो है अपनी शुद्धि कर लेनी चाहिए। हमने जो ध्यान की विधियां डाली हैं उसमें आप देखेंगे कि सफाई वाली, क्लीनिंग वाली विधियां भी हैं, उसमें क्लीनिंग किया जाता है। हाँ। तो स्वामी जी, वो विधियां आपकी हमारे मतलब प्राणायाम मैच करती हैं। भस्त्रिका आधा घंटा करते हैं, जैसे सांस को बाहर फेंकना, इसके बाद कपालभाति करते हैं। हाँ। तो कपालभाति में ही ध्यान चले जाते हैं, और जैसे आज्ञा चक्र पर सूर्य दिखाई देने लगता है, कभी कभी ये लगता है सुबह हुई और आंखें बंद ही नहीं है, ऐसा दिखने लगता है। सूर्य की बहुत रोशनी दिखाई पड़ती है, तो मतलब कुछ सेकंड, कोई 30-35 सेकंड तक दिखाई पड़ता है, फिर करते हैं दूसरे लगातार ही दिखाई पड़ता है। जैसे ज्यादा प्राणायाम करते हैं, कपालभाति में भी आप अनुलोम विलोम करते हैं 8 घंटा, तब भी यही चीज होती है। तो इससे क्या है कि आज्ञा चक्र यदि एक्टिवेट होता है, तो उसके बाद साधक को ध्यान रखना चाहिए, रिद्धि सिद्धियां आने लगती हैं। तो रिद्धि सिद्धियां आने लगती हैं तो भटकने का चांस होने लगता है। तो वहां पर जो है कोई रिद्धि सिद्धियां आती है तो उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग दुरुपयोग कुछ नहीं करना चाहिए, उसको बाईपास करना होता है। उसको यदि आपने बाईपास कर लिया, उसकी उपेक्षा कर दी, उसका उपयोग नहीं किया, तो साधना में गहराई आ जाएगी। अच्छा, उपयोग स्वामी जी कुछ नहीं किया, जैसे आपसे और किसी पूछ भी नहीं सकते, आपसे स्वामी जी पूछ रहे कि जैसे सूर्य दिखाई देना है, तो हमारी कल्पनाएं होती हैं या वाकई में कुछ रोशनी जैसा? वो तो बहुत कुछ दिखता है। आज्ञा चक्र जब खुलेगा तो फिर तरह तरह की ऐसी रिद्धि सिद्धियां जो है, तरह तरह की क्षमताओं का विकास हो जाता है। विकास हो तो जाता है, लेकिन उनका कभी दुरुपयोग नहीं करना। अच्छा स्वामी जी, तो हम चेतना का ही विस्तार मतलब इसी ध्यान दे रहे हैं, दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करी। बस और अनुभव तो आएंगे जाएंगे, उनको आने दो और जाने दो, उनको पकड़ो मत। तो बस आने दो और जाने दो, तरह तरह के अनुभव आएंगे, बहुत सारे अनुभव आएंगे। अब तो शुरुआत हुई है। अनुभव बहुत सारे आ चुके हैं, अब हम ध्यान उन पर नहीं देते हैं। हमने हो सकता हमारी ही कल्पनाएं हैं। एक बार तो योग निद्रा में सो गए, तो दिन में मतलब 3 नीचे लेटे हुए थे, आंखें बंद हुई तो बिल्कुल तारे दिखने लगे थे, तो हम समझ नहीं पाए आंखें खुली हैं बंद है, और धीरे धीरे वो आंखें खुली, फिर गायब हो गए। तो ये तो बहुत बार मतलब ये कॉमन घटनाएं हैं, ये तो हो ही जाती हैं। लंबा प्राणायाम करते हैं स्वामी जी? भस्त्रिका आधा घंटा 1 घंटा तक कर सकते हैं, और कपालभाति भी करते हैं 1 घंटा, लगभग 1.25 घंटा, और अनुलोम विलोम भी आधा घंटा करते हैं। तो 1-2 घंटा लगभग प्राणायाम करते हैं, इसके बाद ध्यान करते हैं। जो आप चाहते हैं भाई, ध्यान तुरंत लग जाता है स्वामी। ध्यान में
थोड़ी ये समस्या होती है कि जैसे ध्यान में सांसों पर ध्यान देते हैं, फिर धीरे धीरे सांसें बहुत स्लो हो जाती हैं हमारी, बहुत स्लो, फिर अचानक बहुत तेज सांस आती है। हाँ, स्लो तो होंगी होंगी, यदि ध्यान गहरा जाएगा तो सांसें बंद भी हो जाती हैं। अच्छा, वो और हमें आवाज नहीं रहता है स्वामी, जैसे बहुत स्लो हम सांसें, मतलब बहुत स्लो, जैसे या हम कर भी देते हैं बहुत स्लो हो जाती है, फिर ऐसे झटके आ रहे ऐसे सांसें आती रहती हैं, तो हमें आभास चारों तरफ रहता है और ध्यान में चले जाते हैं। तो स्वामी जी ये क्या मतलब लंबी सांस आती है और चली जाती है? हाँ, तो होने दो, जैसा हो रहा है उसे होने दो, छेड़छाड़ ना करो। क्योंकि हाँ प्राणायाम और उसके बाद में जब ध्यान में जाते हैं तो फिर कुछ अवस्था ऐसी जरूर आती है कि जहाँ पर श्वास नहीं चलती है और उसकी कोई चिंता की बात नहीं होती है, ना ही जरूरत होती है शरीर को उस समय श्वास की। अच्छा स्वामी जी, ये पूछना था जैसे सांस बहुत धीरे स्लो लेने पर मतलब दिन में बगैर आंखें बंद भी ऐसे कहीं सांस तेज ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे दिन में भी कभी भी सो सकते हैं, 1 मिनट में सो जाते हैं जैसे चाहे तो सांस स्लो करके विचार शून्यता आती है तो नींद भी आती है, और बैठे रहते हैं स्वामी जी, पद्मासन पे भी हम करते हैं अधिकतर योग, हम्म तो 1 घंटा में पद्मासन में बैठे रहते हैं। वज्रासन भी हमारा बहुत मतलब है, हम्म तब 1 घंटा वज्रासन में बैठते हैं, 1 घंटा पद्मासन में, हम्म और सुखासन में तो नहीं बैठ पाते, नहीं आदत पड़ गई है। हम्म। तो तो अच्छी। दिन में भी हम स्लो करेंगे तो ये झटके आने ना हमारे ध्यान चले जाते हैं हम्म, तो आने दें स्वामी जी। आने दे जाने दे, धीरे धीरे अलाइनमेंट अपने आप बनेगा, चीजें अपने आप व्यवस्थित होती चली जाएंगी, हमें व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है उसकी, हमें अच्छा सिर्फ स्वामी जी, स्वीकार जैसे हम करना है। बैठते तो हम्म सांसें स्लो करते हैं तब ये मतलब प्रक्रिया होती है बाद में, तो स्लो ना करें, हम्म। ये स्लो करते तो विचार शून्यता आ जाती है, हाँ, और सांस तेज लेते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सांस स्लो हो जाती है वैसे ही विचार शून्यता आती है। तो वही ध्यान की गहराइयों में श्वास तो स्लो होना ही चाहिए, बहुत बहुत धीमी हो श्वास हो जाती है। मगर स्वामी जी ये श्वास अब हम स्लो करते हैं तो जब चाहें तब सो भी सकते हैं, ये दिन हो रात हो कभी भी, मतलब वो निद्रा भी आ जाएगी और बैठे बैठे ध्यान भी कर सकते बस हैं सुबह शाम। वही वही पकड़ने की बात है कि श्वास स्लो हो जाएगी लेकिन हमारी जागरूकता बनी रहेगी, हम नहीं सोएंगे। हाँ शरीर हम सो नहीं, रहा है तो शरीर सो जाए लेकिन हम नहीं सोएंगे। तो शरीर सो निद्रा सकता है, शरीर सो सकता है, लेकिन हमें जानते रहना, हमें जागते रहना है। हमें जानते रहना है। तो स्वामी जी बैठ के करते तो हम जागते रहते हैं, और जब सोते हैं तो हमारी सांसें, हम सांसों पर भी जब सोने जाते हैं तब भी हम ध्यान देते हैं कि कब सोएंगे, तो 4-5 सांसों को हम देख लेते हैं, हमारा शरीर सो रहा है, सांसें आ जा रही हैं, हम्म। मगर फिर एकदम निद्रा आ जाती है, स्वप्न। हाँ, तो फिर स्वामी जी यहाँ पे निद्रा में स्वप्न भी आ रहे हैं। हाँ, तो स्वप्न तो आएंगे, वह सफाई हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, वो स्वप्न भी सफाई का ही तरीका है। और दूसरी बात, आपको जो जैसे नींद में होश को बढ़ाना है तो पूरे दिनचर्या में होश को लाना पड़ेगा, चलते फिरते, खाते पीते, नहाते, काम करते हुए, बोलते हुए, सब में होश होना चाहिए। हाँ ये स्वामी जी हम 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, सांसों ध्यान फिर होश पर, हाँ मगर बीच बीच में हाँ, तो गायब भी हो जाता उसमें है। उसमें कहाँ चूक हो रही है वो पहचानना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉपर वे में उसको होश को बढ़ाना पड़ेगा। शरीर चल रहा है तो पता चलना चाहिए कि शरीर का मूवमेंट हो रहा है, उसको शब्दों में नहीं, शब्द नहीं कहने हैं, परिभाषा नहीं करनी कि मेरा पैर उठा चला, है ना, या ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ परिभाषा नहीं करनी है, सिर्फ जानना स्वामी जी है। हाँ दृश्य भाव से ही हाँ, करना है। दृष्टाभाव और से स्वामी सिर्फ जी, जानना है। तब ये जानते रहेंगे तो होश बढ़ेगा, होश बढ़ेगा तो फिर जब नींद में जाएंगे तो नींद में शरीर जाएगा, आप नहीं जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि शरीर गहरी निद्रा में चला गया और आप पूरी तरह से जागते रहे, है ना, हाँ निर्विकार, हाँ। निर्विकार भाव से जागते रहे, निर्विकार भाव से जानते रहे, अवेयरनेस फुलफिल बनी रही, तो वो उस घटना को समाधि कहा जाएगा। फिर वहां पर जो है 48 मिनट तक यदि विक्षेप रहित अवस्था कंटिन्यू रह गई तो फिर उसके बाद में पतन नहीं होगा, समाधि स्थायी हो जाएगी। अच्छा स्वामी, तो अभी हमारा ऐसे 10-15 सेकंड ही सोने जाते हैं तो 10-15 सेकंड ही एहसास हो रहा है कि हम सो रहे हैं, सांस आ जा रही है, इसके बाद फिर हम्म। तो अब करते निद्रा। चलिए साथ ना, तो धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ती जाएगी। पूरी दिनचर्या में अवेयरनेस को बढ़ाइए और अवेयरनेस को प्रॉपर तरीके से बढ़ाइए, कोई चूक हो रही है तो उस चूक को पहचानना पड़ेगा आपको। जी स्वामी जी। हाँ। तो हमारी दिनचर्या मतलब कोशिश करते रहते स्वामी पूरे दिन, हम्म पढ़ा रहे हों या काम कर रहे हों, हम्म। मतलब जब ध्यान आ जाता है तो सांसों ध्यान को फिर जो कार्य कर रहे हैं उस पर सांसों ध्यान पर को। ध्यान रहना चाहिए और अपने शरीर के मूवमेंट पे ध्यान रहना चाहिए, शरीर के जो मूवमेंट हो रहे हैं वह दृष्टा भाव से जाने जाते रहे, अपने आप को बोलते हुए देखें,
है ना? अपने जी आप, स्वामी जी। हाँ, अपने आप को काम करते हुए देखें, नहाते हुए देखें, खाते हुए देखें, पढ़ाते हुए देखें, है ना? जो भी हाँ है, स्वामी लिखते जी। पढ़ते जी सब में होश रहे। श्वासों पर होश रहे वो तो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है बॉडी मूवमेंट, उस पर भी होश होना चाहिए। जी स्वामी जी, जैसे अपने ऊपर होना चाहिए, आस पड़ोस का आ रहा हो उस पर से कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब देखो वो तो ऐसा है कि हम फोकस नहीं करते हैं। फोकस नहीं करते हैं तो सब जाना जाता है, और फोकस करते हैं तो जितना फोकस किया जाता है उतना ही जाना जाता है। हाँ, उतना यदि ही ज्यादा यदि ज्यादा हाँ, सांसों यदि को। यदि फोकस करते हुए जान रहे हैं तो फिर वो साधना की गहराई नहीं आएगी। जी साधना में गहराई नहीं आएगी। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, फोकस, ये जो है ध्यान के दुश्मन है ना? जी स्वामी जी। हाँ, और हमें उल्टा उल्टा सिखाया गया है, उल्टा समझाया गया है। हमें हाँ हाँ सिखाया गया है कंसंट्रेशन, ध्यान करने से कंसंट्रेशन आएगा, एकाग्रता आएगी। अरे एकाग्रता आएगी तो फिर तो उथले छिछले हो जाओगे, जी कुछ भी हो बिल्कुल। जाओगे, लेकिन ध्यानी और धार्मिक तो बिल्कुल नहीं रहोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी। हमने बहुत मतलब 30-35 उपनिषद भी पढ़े हैं, योग संबंधी जितने 20 उपनिषद वो भी पढ़े हैं। हम्म। और सबका सार स्वामी जी आप ही हैं, जो आप जो कहते हैं वही है सब कुछ। और हमने सब पढ़ना छोड़ दिया, मतलब साधना पर ही ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। और आपके विचार बिल्कुल स्वामी जी हम्म। सबसे कतई निचोड़ है। बस वही हम बहुत। एसेंस एसेंस की बात कर रहे हैं कि इधर उधर समय नष्ट न हो लोगों का। हम प्योर एसेंस दे रहे हैं और सरल और सादी भाषा में बता रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सत्य मार्ग बता रहे हैं, ना किसी की कोई चश्मा है। अब लोग इधर उधर जुड़ जाते हैं, चश्मा लग जाता है तो इधर उधर हमने देखा है, हम भी गए हैं कई जगह, तो सबका अपना अपना चश्मा एक अलग हो जाता है, उसी नजरिए से देखते हैं। अब आप में स्वामी जी आप बताते हैं बहुत संपूर्णता है और बिल्कुल सटीक। अब स्वामी जी एक सवाल और था कि खाना खाने के बाद ये नाटक कर सकते हैं? खाना खाने के बाद करें तो कम से कम 45 मिनट का गैप होना चाहिए। स्वामी जी 45 मिनट में? हाँ, कम से कम 45 मिनट का गैप होना चाहिए। और साधक को तो कोशिश करना चाहिए रात्रि आहार न ले। जी स्वामी, वैसे हमारा वजन योग करते हैं ना, वजन भी कम है, 45-46 किलो ही है। हाँ। और स्वामी जी 5-6 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें सिस्ट निकले किडनी और लीवर में। क्या निकले? सिस्ट, गांठें, अच्छा, पानी जैसी हाँ, गांठ। गांठें हैं उसमें। हाँ तो फिर तो अब उसमें ये आयुर्वेद की कोई चिकित्सा हो तो वो करें। आप पानी ज्यादा पिए, और आहार जो है दिन में 2 बार लेना चाहिए। स्वामी जी दिन में 2 ही बार लेते हैं, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे बस। हाँ, तो शाम का जो 7 बजे का समय उसे 5 बजे कर दें आप। और स्वामी जी शाम को भी हम 1 घंटा योग करते हैं, 5-6, 6:30 बजे योग करते हैं, योग प्राणायाम पे ध्यान करते हैं। अब ये है और कि हम आपको एक सलाह दें कि योग प्राणायाम बहुत अच्छा करते हैं आप, लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा न करें। इसकी लिमिट होनी चाहिए। आप सुबह शाम मिला करके 5-6 घंटा कर लेते हैं। जी स्वामी जी हाँ। हाँ, उतना नहीं करना चाहिए। अभी इसको घटाकर कम से कम 3 घंटे पे ले आइए, है ना? और फिर और स्वामी जी जैसे कि हमने बाबा रामदेव जी को सुना था कि इसे शिष्ट लाभ होगा कपालभाति, तो उसी से ध्यान में आ गए 6-7 साल पहले। हाँ, तो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं आप, इसको थोड़ा कम करिए। 3 घंटे पे लेके आइए, पहली बात है ना। 6 घंटे 5 घंटे से 3 घंटे पे ले आइए, और 3 घंटे से और घटा घटा के 2 घंटे पे ले आइए, जी है हाँ, ना? धीरे-धीरे तो ये कम कर योग प्राणायाम वगैरह को कम करिए और ध्यान को बढ़ाइए। ध्यान घूम रहे हैं। हाँ। तो और अब शिष्ट के लिए जो स्वामी है, जी टाइम। शिष्ट के लिए आप जो है किसी आयुर्वेदाचार्य से मिले। हो सके तो फिर हम भी कुछ आपको सजेशन देंगे। कचनार जो है, कचनार गुग्गुल इसमें हाँ कचरा हाँ। ये खा रहे हैं गुरु जी, खाइए। हाँ, और अभी बंद कर कचनार की दीजिए सीधे सीधे टेस्ट छाल ला करके जो है, छाल को उबाल के उसका काढ़ा पिया करें। अच्छा, कचरा झटपटी है बाबा रामदेव जी की। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, उसकी छाल मिल जाए तो ओरिजिनल छाल लेके उसका काढ़ा बना के पिया करें सुबह शाम। अच्छा, हम्म। और ध्यान भी जोर दें ज्यादा स्वामी जी। हाँ हाँ, ध्यान को बढ़ाएं। और योग प्राणायाम भी अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो रहा है। अति सर्वर्त वर्जित। अच्छा त्राटक स्वामी जी त्राटक अ, अभी न करें, जब हम बताएंगे तब आप करना। अच्छा अभी ध्यान पर ही जोर दें। हाँ हाँ, अभी सहज ध्यान पर जोर दें, और त्राटक जब हम बोलेंगे तब आप करना। अच्छा स्वामी जी आपसे बात हो रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और शब्दों में तो नहीं कह सकते हैं,
बहुत चीजें छूट भी जाती हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे थे बात पता नहीं स्वामी जी से हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्वामी जी बात आपसे कर सकते हैं कभी भी? हाँ, बस ये है कि हफ्ते में एक आध बार आप लगता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ना हो। तो अच्छा जब अच्छा। साधनात्मक आपके जिज्ञासाएं हो तब फोन करें। हाँ हाँ, जिज्ञासाएं बहुत कम बची बची ही नहीं आपकी। स्वामी जी वीडियो देख के सब संतुष्ट हो गए साधनाओं से। मगर इच्छा हुई थी तो हमने कि कुछ पूछ भी लेते हैं स्वामी जी। हाँ। आप वीडियो में सब कुछ है पूरा, मतलब निचोड़ है सब ग्रंथों का। यही सत्य है। शब्दों में ठीक है। तो नहीं कह सकते मगर यही है। हाँ, ठीक है, तो साधना करते चलें, बस हमने जो कहा उसका ख्याल रखें। जी स्वामी। हाँ, मंगल होगा, तो अच्छा होगा। प्रणाम स्वामी जी।